बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर 13 है और इसका ये पहला वीडियो लेक्चर है। इसमें हम पढ़ेंगे करंट और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। करंट और इलेक्ट्रिसिटी जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। हमने चैप्टर जो 12 था हमने उसमें पढ़ा था इलेक्ट्रोडायनामिक के बारे में। इलेक्ट्रोडायनामिक क्या था, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनामिक था द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है जी। सिंपली जो एट रेस्ट पे चार्जेस थे, ठीक है, उनके अंदर कोई मोशन नहीं थी, तो उन चार्जेस को हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो यहाँ पर जो मूविंग चार्जेस होंगे, अब वो मूविंग चार्जेस कहाँ होंगे, किसी मेटालिक कंडक्टर में जो मूविंग चार्जेस होंगे, ठीक है, हम उनको कहते हैं कि दैट दे आर द इलेक्ट्रोडायनामिक, ठीक है जी। इलेक्ट्रोडायनामिक हम करंट, ये इस चैप्टर का एक दूसरा नाम भी होता है, कुछ बुक्स में लिखा होता है इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोडायनामिक, इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रो है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रो का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स। और जो डायनामिक है इसका मतलब होता है मोशन। मोशन, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोडायनामिक, ये हम इसको करंट भी कह सकते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, स्टडी ऑफ चार्जेस एट मोशन, स्टडी ऑफ चार्जेस एट मोशन, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक, इलेक्ट्रोडायनामिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी सिटी इज branch of physics physics that deals with charges moving inside conductor, inside conductor। अब कंडक्टर जो है, कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर जो है एक मेटल होती है, मेटल का एक टुकड़ा आप कह सकते हैं। वो मेटल होती है जिसमें से करंट जो होता है वो पास करता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कंडक्टर, ठीक है। करंट जो है वो इजीली पास कर जाता है, उसको हम कहते हैं कंडक्टर, ठीक है। जिस तरह आयरन आयरन होता है, या हमारे पास स्टील होता है, ठीक है, तांबा होता है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है, मेटल्स है, और ये क्या है, कंडक्टर्स है, ठीक है। इनमें से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है करंट जो है इनमें से पास कर जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक दूसरी टर्म होती है इंसुलेटर, ठीक है। इंसुलेटर, कंडक्टर एक होता है, इंसुलेटर एक होता है कंडक्टर। इंसुलेटर वो चीज होती है जिसमें से करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो नहीं कर पाता, उसको हम सिंपली कहते हैं कि दैट मटेरियल इज कॉल्ड इंसुलेटर। अब हम देखते हैं कि जो करंट होता है वो क्या होता है, करंट जो होता है वो क्या होता है, हम करंट को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ करंट,
ठीक है। इसका सिंपल डेफिनेशन है टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। इज कॉल्ड करंट। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी करंट की। तो हम इसको मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, करंट जो है उसको हम डिनोट करते हैं आई से। यहाँ पे आई किसके इक्वल होता है, चेंज ऑफ चार्जेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेल क्यू बाय डेल टी, इसको हम कहते हैं कि दिस इज द करंट। ये होता है हमारे पास करंट कि कितने टाइम में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं करंट, ठीक है, उसको हम कहते हैं करंट, उसको हम कह देते हैं करंट, ठीक है। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टिंग वायर है, ठीक है जी। ये जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका, लेट्स सपोज कि ये है ए, ठीक है। अब इस एरिया में से, ठीक है, इस एरिया में से किसी लम्हे, किसी टाइम टी पे, किसी टाइम टी पे कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं करंट, ठीक है। सिमिलरली अच्छा एक चीज और देखें यहाँ पे, अगर ये एरिया में बड़ा हो जाए, ठीक है, अगर कोई तार मोटी तार हो, ठीक है, मैं यहाँ पे कलर जो है वो थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास कोई तार थी, वो ज़्यादा मोटी थी, ठीक है, तो उसका हमें पता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो भी ज़्यादा होगा, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से क्या होगा, ज़्यादा चार्जेस फ्लो कर सकेंगे टाइम, किसी भी टाइम पीरियड में। अगर हम लेट्स सपोज कि हम 5 सेकंड का टाइम ले लें कि 5 सेकंड में यहाँ से कितने चार्जेस गुजरेंगे, तो ये जो ब्लू वाली नज़र आ रही है आपको, यहाँ से चार्जेस जो है कम गुजरेंगे, और ये जो आपको येलो वाली नज़र आ रही है, इसमें से चार्जेस का फ्लो जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो येलो वाली वायर है, इसमें करंट जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा ब्लू वाली वायर से, ठीक है जी। ब्लू वाली वायर से, तो हम इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं। अब ये जो करंट होता है इसका यूनिट होता है एम्पियर, इसका यूनिट होता है एम्पियर। हम इसको लिखते हैं ए से, कैपिटल ए से, ठीक है जी, कैपिटल ए से लिखते हैं, इसको कहते हैं एम्पियर, इसको कहते हैं एम्पियर। और अब ये एम्पियर होता है, इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एम्पियर को हम कह सकते हैं व्हेन, एम्पियर में यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, डेफिनेशन एम्पियर की, व्हेन 1 कूलम चार्ज 1 कूलम चार्ज passes through conductor
through conductor in 1 second is called, the current is said to be 1 ampere. Current will be 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक है जी। तो करंट जो होगा वो क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। अब ये जो चार्जेस हैं, ठीक है, ये चार्जेस की अगर हम बात करें तो डिफरेंट मटेरियल के लिए जो चार्जेस होंगे, ठीक है, जो फ्लो करेंगे वो डिफरेंट हो सकते हैं। लेट्स सपोज कि अगर मैं कोई मेटालिक कंडक्टर की बात करूं, ठीक है, तो वहां पर जो चार्ज कैरियर होते हैं मेटालिक कंडक्टर के अंदर, मेटालिक कंडक्टर के अंदर चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली अगर कोई हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जिसको हम कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इलेक्ट्रोलाइट। तो उसके लिए जो चार्ज कैरियर होंगे, चार्ज कैरियर होंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव चार्जेस, चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कैटायंस और एनायंस ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस। सिमिलरली अगर हम गैसेस की बात करें तो वहां पर क्या होंगे, वहां पर होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयंस, क्योंकि हमें पता है कि गैसों के अंदर जो क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं और गैसेस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं और क्या होते हैं, आयंस भी मौजूद होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड आयंस, आयंस, ठीक है। इसी तरह अगर सेमीकंडक्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर में सेमीकंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होंगे, ठीक है, चार्ज कैरियर होंगे, चार्ज कैरियर यहाँ से, चार्ज कैरियर से मुराद ये है कि जिसकी वजह से करंट जो होगा वो फ्लो कर रहा होता है, जिसकी वजह से करंट जो होता है वो फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं चार्ज कैरियर। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर होंगे इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, ठीक है जी। तो ये कुछ हमारे पास डिफरेंट मटेरियल थे जिसके लिए चार्ज कैरियर ये होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब जो करंट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, करंट जो है मूव कर रहा होता है, उसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होती है। अगर हम कन्वेंशनली बात करें, ठीक है, कन्वेंशनली बात करें तो जो ओल्ड साइंटिस्ट थे हमारे, ठीक है, जो अर्ली साइंटिस्ट थे वो कहते थे कि जो करंट होता है, ठीक है, करंट जो होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, ठीक है, हायर पोटेंशियल से करंट जो होता है वो पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, ठीक है। और ये कब होता है, और ये होता है ड्यू टू द मोशन ऑफ, ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस,
पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, पहले साइंटिस्ट ये सोचते थे कि जो करंट है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो होता है वो फ्लो करता है। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, जो डायरेक्शन होती है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस की जो डायरेक्शन होती है वो वही करंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, लेकिन एक दूसरी टर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होता है वो कहता है, उसमें बाद में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था कि जो करंट होता है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। ठीक है, और इसको इसकी डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। और ये मूव करता है ड्यू टू द नेगेटिव चार्जेस, ड्यू टू द नेगेटिव चार्जेस। जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्जेस जो है मूव करते हैं वो ही डायरेक्शन होती है करंट की। ठीक है, लेकिन बाद में हमें पता चला था जी कि जो करंट होता है, ठीक है, वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही मूव करता है। जो करंट होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही मूव करता है। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है, वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की ही होती है। जो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है वही इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है जी, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जी, करंट थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर। ठीक है, एक मेटेलिक कंडक्टर है, लेट्स सपोज कि हम वायर है, वायर में से जो करंट होता है वो किस तरह से पास करता है, इसके पीछे क्या फिजिक्स है कि किस तरह करंट जो है वो फ्लो करता है। हमें पता है कि एक जो कंडक्टर होता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एटम्स जो है वो उससे मिलके बनता है। ठीक है जी, अब ये जो मेटल्स होती है ना, इनके जो वैलेंस वैलेंस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है जी, इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि सबसे आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं। ठीक है जी, आउटर मोस्ट शेल में पाए जाते हैं। यहाँ पे एक लेट्स सपोज ये कोई एटम है जी। अच्छा, ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट है जी, ये इसका सेकंड ऑर्बिट है जी, और ये वाला जो है इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। ठीक है जी, ये वाला इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट है। ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मूव कर रहे होंगे। ठीक है जी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मूव कर रहे होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स, अब कुछ यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है जी, अब ये जो सबसे बाहर वाला शेल होगा ना इसका, ठीक है, इसको हमने पढ़ा था कि ये के है,
ये शेल है, ठीक है, ये एल शेल है और ये एम शेल है, ठीक है। अब ये जो सबसे बाहर वाला आउटर मोस्ट है ना, आउटर मोस्ट आउटर मोस्ट वाला जो है ना, इसका शेल, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, लेट्स सपोज कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दो हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये इस एटम के साथ टाइटली बाउंड नहीं होते, ये ठीक है, ये मजबूती के साथ जुड़े हुए नहीं होते, ये लूज होते हैं, ठीक है। लूज ये होते हैं कि किसी भी वक्त अगर कोई दूसरा एटम इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बनाना चाहे तो वो इजीली इसके इलेक्ट्रॉन्स को ले जा सकता है, ठीक है। अगर वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को ले जाएगा तो इस एटम पे क्या होगा, एटम पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, किसी भी मेटल के अंदर, ठीक है, किसी भी मेटेलिक वायर के अंदर, किसी भी मेटेलिक वायर के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, ये फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, ये कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर जितने इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, सिमिलरली उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो नेट इफेक्ट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो कितना होता है, वो हमें ज़ीरो देखने को मिलता है, ठीक है। जो नेट इलेक्ट्रॉन्स का जो इफेक्ट होता है वो हमें कितना देखने को मिलता है, वो हमें देखने को मिलता है कि वो ज़ीरो होता है। इस वजह से जब कोई बैटरी, ठीक है, जब किसी वायर के साथ कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं होती तो वहाँ पर हमें जो है वो करंट जो है वो महसूस नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब हम कोई बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं इसको, ठीक है, अब लेट्स सपोज अगर इसी वायर को हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, जिस तरह आप इस फिगर में देख रहे हैं, ठीक है, ये जो है आपको नज़र आ रहा है एक सिलेंडर सा येलो कलर का, ये क्या है, एक वायर है, ये क्या है जी, वायर है, मेटेलिक वायर है, ठीक है। और ये इसका जो है क्रॉस सेक्शन है, ये जो है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। अब इसको मैंने एक 20 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, इसका एक जो एंड है, ठीक है, उसको मैंने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है बैटरी के, और जो दूसरा है उसको मैंने नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया है। अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे थे, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे थे, ये क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हमें पता है ये जो इसका फेस है, ठीक है, सिलेंडर का ये वाला फेस है, ठीक है, जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और दूसरा जो फेस है ये नेगेटिव चार्ज के साथ जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो हमें पता है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो होती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ,
पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा। हमें पता है F इज इक्वल टू क्यू ई, हमने पढ़ा है। ठीक है, अगर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो क्या करेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स को प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ पर जो क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट करेगी। ठीक है, और उस इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन जो होगी, उस इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो होगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, रिमेंबर ये इलेक्ट्रॉन्स पे है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस एफ ऑफ ई। ये जो नेगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, उसकी मुखालफ सिमत में लग रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करेंगे, वो इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अब जब वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ स्पीड गेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो स्पीड गेन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर एटम के लेटिस भी नज़र आ रहे हैं आपको, ये जो सर्कल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे, ये एक्चुअल में एटम के लेटिस है। ठीक है जी, एटॉमिक एटम एटॉमिक लेटिस है। ये क्या है, एटॉमिक लेटिस। और यहाँ पर ये जो आपको ब्लू कलर के डॉट और उनके आगे जो एरो नज़र आ रहा है, ठीक है, ये क्या है जी, ये है इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है जी, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब जैसे ही ये मूव करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो हमें पता है कि बहुत सारे लैटिस हैं, एटॉमिक लैटिस होते हैं। ठीक है, एक वायर में, तो ये उनके साथ कोलाइड करेंगे। अब जब ये कोलाइड करेंगे तो ये जो अपनी एनर्जी होगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी, वो क्या होगी, वो लूज कर जाएंगे। ठीक है, लूज कर जाएंगे। ठीक है, तो ये जो एनर्जी होगी ये वो लेटिस को ट्रांसफर कर देंगे। तो इस वजह से, ठीक है, ये मैक्सिमम स्पीड गेन नहीं कर पाते। ठीक है, ये कोई ज़्यादा स्पीड गेन नहीं कर पाते, ये ऑलमोस्ट कुछ एवरेज स्पीड के साथ ही मूव कर रहे होते हैं। उस स्पीड को हम कहते हैं, ठीक है, उस स्पीड को हम कहते हैं, उस स्पीड को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है जी, उस स्पीड को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स average velocity of average speed of free electrons
when potential is applied applied अच्छा, यहाँ पर मैं एक वर्ड का और एडिशन करना चाहूँगा, द एवरेज स्पीड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर व्हेन पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस टू एंड्स ऑफ कंडक्टर, ठीक है जी। तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनकी अगर एवरेज स्पीड निकालें, ठीक है, इनकी एवरेज जो स्पीड निकालें वो कितनी बनेगी, वो क्या होगी, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी या ड्रिफ्ट स्पीड हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये मैक्सिमम स्पीड, ज़्यादा स्पीड को गेन नहीं कर पाते, इनकी स्पीड जो होती है वो लगभग बहुत ही कुछ कम होती है, ठीक है, बहुत कुछ कम होती है। और ये कुछ मिलीमीटर में होती है इनकी कुछ ये जो स्पीड होती है, ठीक है। तो इस स्पीड को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब ये स्पीड क्यों गेन नहीं कर पाते, क्योंकि ये जो लेटस होते हैं, ठीक है, कंडक्टर के अंदर, ठीक है, उसके साथ कोलाइड कर जाते हैं। जब कोलाइड करते हैं तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो कि इनकी मोशन की वजह से होती है, वो क्या हो जाती है, वो ये लूज कर देते हैं, ठीक है। अब अगर एक्सेलरेशन की बात करें, अगर ये इनकी स्पीड है और ये वेलोसिटी गेन करते हैं, तो इनकी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। अब इनकी जो एक्सेलरेशन की बात करें तो इनकी एक्सेलरेशन जो होती है वो ज़ीरो होती है, ठीक है, वो ज़ीरो होती है। लेट्स सपोज कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख कर लेता हूँ, ये कोई इलेक्ट्रॉन, ये कोई एटम है, ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई एटम है, ठीक है, यहाँ पर भी कोई एक एटम है, ठीक है। ये कोई मेटल के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब हमने पोटेंशियल को अप्लाई किया, ठीक है, या इस एंड पे हमने पॉजिटिव जो है पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट किया, इस एंड के साथ हमने किया नेगेटिव एंड। अब क्या होता है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये किसी लेटर से टकराएगा, ठीक है। लेटर से टकराएगा तो इसकी जो होगी वेलोसिटी वो कितनी हो जाएगी, वो ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अभी भी प्रेजेंट है, वो अभी भी प्रेजेंट है, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन दोबारा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। जब ये दोबारा मूव करेगा तो फिर किसी ना किसी लेटर से ये टकरा जाएगा और इवेंचुअली क्या होगा, इसकी स्पीड जो होगी फिर ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये दोबारा उठेगा और दोबारा मूव करना स्टार्ट करेगा, इसलिए जो इसकी एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है, वो ज़ीरो होती है। अब ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसकी जो रेंज होती है, ठीक है, इसका जो ऑर्डर होता है वो कुछ मिलीमीटर पर सेकंड में होता है, ठीक है, मिलीमीटर पर सेकंड में होता है, या हम इसको कह सकते हैं 10⁻³ मीटर पर सेकंड, ठीक है जी। ये जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका जो होता है वो रेट होता है।